हेलो एवरीवन। आज मैं आपको ये टॉपिक कराऊंगी वैल्यूएशन ऑफ शेयर का। वैल्यूएशन ऑफ शेयर का मैंने एक क्वेश्चन भी शेयर किया हुआ है, वो इसी के बेसिस पे होगा। पहले आप परफॉर्मा देख लीजिए क्या है वैल्यूएशन ऑफ शेयर। देखिए, वैल्यूएशन ऑफ शेयर में जो आपके क्वेश्चन रिपीटेडली आते हैं पेपर में, उसके अंदर 3 चीज़ें पूछी जाती है कि आप शेयर की वैल्यू किस तरीके से करेंगे। तो पहला तरीका होता है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर, ठीक है, उसको मैं बताऊंगी किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। फिर होता है डिविडेंड यील्ड बेसिस मेथड, ठीक है, फिर होता है फेयर वैल्यू मेथड। तो हम तीनों मेथड करेंगे और उसे आपको बताऊंगी किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं परफॉर्मा ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। तो इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा ना, आपके क्वेश्चन में जितनी भी एसेट्स दे रखी हो या लायबिलिटी दे रखी हो, हमें उसका बैलेंस चाहिए होगा टोटल, ठीक है, ऑल एसेट्स या ऑल लायबिलिटी, ठीक है। फिर इसके बाद एक चीज़ आप हमें समझते चलिए कि बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी दोनों का टोटल जो होता है इक्वल होता है। तो अल्टीमेटली तो हमें यहाँ पे ना नेट एसेट चाहिए होता है, लेकिन अगर एसेट ना दे रखी हो, लायबिलिटी साइड के सारे आइटम दे रखे हो, तो हम वो वाले आइटम लिख लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली तो एसेट और लायबिलिटी का टोटल क्या होगा, इक्वल होगा। फिर लेस करेंगे फिक्टिशियस एसेट्स को, जो भी फिक्टिशियस एसेट दे रखी है उसको लेस करेंगे, और एक्सटर्नल लायबिलिटी को लेस कर देंगे, ठीक है। फिर जो आपका बैलेंस आएगा निकल के, उसको कहेंगे नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर। देखिए, पेपर में इसी तरीके से आप लिखिएगा, ठीक है, नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर, ठीक है। अब फिर से लेस करना होगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को, कि भाई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जितना भी शेयर है, जितना भी अमाउंट है उसका, उसको हम लेस कर देंगे, ठीक है। फिर क्या आएगा, एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब वो वाला अमाउंट आ जाएगा, ये वो वाली एसेट्स आ जाएंगी जिसको हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे सकते हैं, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू पर इक्विटी शेयर, ये लिख दोगे। फिर इज इक्वल्स टू में जो भी आपका एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आया ना, उसे लिखना, और क्वेश्चन में जितने भी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दे रखे होंगे उससे उसको डिवाइड कर देना, आपकी वैल्यू आ जाएगी इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर की। तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर तो इस मेथड से निकलेगा, राइट। अब मैं आपको बताऊंगी डिविडेंड यील्ड बेसिस से हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, वैल्यू ऑफ पर इक्विटी शेयर। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको दिया होगा एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसे लिखिएगा, उसमें से लेस कीजिएगा ट्रांसफ़र टू रिज़र्व, जितना भी अमाउंट आपको रिज़र्व में ट्रांसफ़र करने के लिए बोला होगा उसको आप लेस कर देना, ठीक है। उसके बाद आपका अमाउंट आ जाएगा। फिर इसके बाद आप लेस करेंगे डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर को आप लेस कर देंगे। फिर इसके बाद आपका बैलेंस आएगा प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब देखिए रेट ऑफ डिविडेंड कैसे लिखेगा। रेट ऑफ डिविडेंड के लिए हमें ये जो अमाउंट है ना, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ये लिखेंगे, और डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। देखो यहाँ पे तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड किया था, यहाँ वैल्यू जो भी अमाउंट होगी उससे, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना, आपका ये बैलेंस आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, परसेंटेज आ जाएगी। अब आपको वैल्यू पर इक्विटी शेयर निकालना है, तो इसके अंदर आपको एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा होगा, उससे हम इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, ठीक है, वो क्वेश्चन में देखेंगे। बस आप इतना समझ लो, जो भी बैलेंस आया रेट ऑफ डिविडेंड को उसे लिखने का, डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू आपका अमाउंट आ जाएगा वैल्यू पर इक्विटी शेयर, ठीक है। अब मैं बताऊँगी फेयर वैल्यू मेथड कैसे निकलता है। फेयर वैल्यू मेथड निकालना भी बहुत ईजी है। इसके अंदर क्या करना होगा, वैल्यू पर शेयर लिखो इज इक्वल्स टू जो भी इंट्रिंसिक वैल्यू आई है ना, इंट्रिंसिक वैल्यू आई है, ये वाली इंट्रिंसिक वैल्यू जो भी आई है उसे लिखेंगे। उसके बाद यील्ड वैल्यू लिखेंगे, ये वाली क्या है, यील्ड वैल्यू, इसे लिखेंगे, और डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। बस इससे आपका क्या आ जाएगा, फेयर वैल्यू मेथड, ठीक है। फेयर वैल्यू से हमारी वैल्यू पर शेयर आ जाएगा। अब आप ये वीडियो देख लेंगे, उसके बाद मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराऊंगी, क्योंकि यही सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे। थैंक यू।